You noticed in Brahma Baba, आदि देव होते हुए although he was Adi Dev, the first one, the first human being, the first deity, ड्रामा के फर्स्ट आत्मा होते हुए in spite of being the first soul in the drama, सदा बच्चों को सम्मान दिया, he always gave respect to the children. अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। He made other souls also give respect, more respect to his children than to him. इसलिए हर एक बच्चे के दिल में This is why ब्रह्मा बाप माननीय बने। Brahma Baba became so respectable in each child's heart. सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। To give respect means to sow the seed of love of the heart, or to sow the seed of love in that one's heart. विश्व के आगे भी विश्व कल्याणी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। ये तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह He is a world benefactor soul in front से of सम्मान देते the souls of someone is considered to be a world benefactor soul in front of the world only when he gives respect to others. विश्व कल्याणकारी। ओम शांति। बाबा ने हमें पवित्रता हमारे पहले वरदान के रूप में दी है। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। हम योगी तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर पवित्रता हो। और हमने देखा पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है। हिंदी में जब हम उसकी गहराई में उतरते हैं तो ब्रह्मचर्य शब्द का बहुत सुंदर अर्थ होता है। इसका अर्थ है ब्रह्म में स्थित होना। ब्रह्म है स्वीट साइलेंस होम। स्वीट साइलेंस होम में हम कैसे हैं? निराकारी दुनिया में हम निराकार स्वरूप में हैं, देह और देह अभिमान से मुक्त। हम संकल्पों से भी न्यारे हैं। हम अनुपस्थित हैं, संपूर्ण मौन में हैं। हम सबसे पवित्र अवस्था में हैं, सबसे शक्तिशाली अवस्था में हैं।
यह एक ऐसा समय है जब हम आराम कर रहे होते हैं, जिसका अर्थ है पवित्रता जो हमें सांत्वना और शांति देती है। तो पवित्रता को हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे धारण करें? मैं कुछ मुरलियों को देख रही थी और उनके बारे में सोच रही थी। मैंने इसका प्रयोग किया और अनुभव पाया। अगर विचार बहुत हैं, व्यर्थ संकल्प है, तो पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प क्यों है? क्योंकि संकल्पों में गंदगी है, कचरा है। इसलिए हमें अपने व्यर्थ संकल्पों की जांच करनी चाहिए और उनको रोकना चाहिए। हमारे मन में हमारा ये स्वाभिमान इमर्ज करें कि मैं पवित्र से भी पवित्र सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। नंबर 2, संपूर्ण वैराग्य रखना होगा। आसक्ति का अर्थ है देह अभिमान और वैराग्य देह अभिमान से मुक्त है। हमें अपनी भूमिका निभानी है, हमें लोगों के साथ रहना है, हमें अपने काम में शामिल होना है, लेकिन वैराग्य के साथ। यदि मैं आसक्त हूँ तो स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा है जिसके प्रति मैं अधिक विचारशील हूँ और दूसरों के प्रति कम, जो पवित्रता की उच्चतम अवस्था नहीं है। पवित्रता की उच्चतम स्थिति में सब कुछ समान है, सब बराबर हैं। अगर हम दादियों से पूछें, दादी यह अच्छा है या यह है, वे दोनों कहेंगे एकदम साक्षी। यह एक बात है। तीसरी बात जो बाबा कहते हैं उसका अर्थ है दूसरों के विकारों से मुक्त, जो हम आम तौर पर करना चाहते हैं। परमत वही है जो दूसरा व्यक्ति कहता है, कभी कभी हम उसका पालन करते हैं। बाबा ने श्रीमत ही कहा है, लेकिन हम दूसरों की सलाह पर, भाइयों और बहनों की सलाह पर चलते हैं। और एक बात है कि बाबा दूसरों के बारे में बोलते हुए को परचिंतन कहते हैं। मुझे दूसरों के बारे में क्यों बोलना चाहिए? मुझे दूसरों के बारे में क्यों सोचना चाहिए? दूसरों के बारे में क्यों? एक बार मैं नोट्स ले रही थी और दादी जान की क्लास दे रही थी। मैं दादी के ठीक सामने पहली सीट पर थी और मैं बस नोट कर रही थी जो दादी बोल रही थी। फिर दादी ने मुझसे सीधे पूछा, आप क्या लिख रहे हो? मैंने कहा, दादी मैं वही लिख रही हूँ जो आप बता रहे हो। आप इसका क्या करोगे? दादी ने पूछा। मैं दिल्ली वापस जाऊंगी और इसे कक्षा के साथ साझा करूंगी। अच्छा, आप यहाँ बैठे हैं और क्लास के बारे में सोच रहे हैं? तो दादी का मतलब था कि हमें पहले अपना ख्याल रखना चाहिए और फिर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। यह परचिंतन है। पर दर्शन का अर्थ है दूसरों को देखना। हालांकि वे मेरे आदर्श नहीं हैं, वे देवता नहीं हैं, फिर मैं दूसरों को क्यों देखूं? बाबा ने हमें अपनी एक बड़ी छवि दी है। केवल पिता और माता का अनुसरण करें। मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं? तो इन तीनों से मुक्ति, और हमें भी पवित्रता रखनी है और इसका हमें अभ्यास करना है। फिर अगर हम अहंकारी हो जाते हैं तो हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी कभी हमें अपनी सेवाओं पर बहुत गर्व होता है। खैर, मैंने यह किया और हम अहंकारी हो गए, और परिणाम में यदि दुख होता है तो वह अहंकार है। यह व्यक्ति जो अहंकारी है उसे तुरंत महसूस होगा कि उसका अपमान किया जा रहा है।
कोई उसका अपमान नहीं करता, लेकिन वह सोचता है, मान लेता है कि उसका अपमान हुआ है, और अगर दुख होता है तो इसका मतलब है कि आत्मसम्मान नहीं है, लेकिन अहंकार है। यह पवित्रता नहीं है। गहराई में इसका मतलब यही है। इसके अलावा यदि मेरी बुद्धि की रेखा साफ और स्पष्ट नहीं है तो मन में भ्रम होगा। यह करना या ना करना, यह होना या ना होना आदि यदि भ्रम है तो इसका अर्थ है पवित्रता का अभाव, क्योंकि पवित्रता का अर्थ है पूरी तरह से शुद्ध सोच, सब कुछ शुद्ध, कोई मिश्रण नहीं, कोई मिलावट नहीं, स्पष्टवादी। इसलिए जब पूर्ण शुद्धता होती है तो भ्रम नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं, देवताओं को कोई मंत्री रखने की जरूरत नहीं है, वे विमुक्त हैं। तब कभी कभी हम दुखी महसूस करते हैं या प्रफुल्लता कहीं चली गई है। क्यों? जो शुद्ध हैं वे सदा प्रफुल्लित रहेंगे। प्रफुल्लता का मतलब यह नहीं हमेशा गाते रहेंगे, नाचते रहेंगे, नहीं। चेहरा आंतरिक संतोष को दर्शाता है तो खुशियों की लकीरें होंगी, सुख के स्पंदन होंगे जो एक शुद्ध व्यक्ति से महसूस किए जा सकते हैं, और फिर एक शुद्ध व्यक्ति में पवित्रता दर्शाती है कि कोई निराशा नहीं है। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, नहीं, निराश होने की कोई गुंजाइश नहीं है, यह दूसरी बात है। फिर पवित्रता अर्थात निर्विकारता और कोई क्रोध नहीं। जब क्रोध होता है तो वह पवित्रता नहीं है, यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं दो और चीज़ों को शामिल करना चाहूँगी, एक है इच्छा और दूसरी है अपेक्षा। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, और जब दूसरों से अपेक्षा होती है तो वह पूरी नहीं होती तो अशुद्धता होती है। इसलिए हमें इससे भी सावधान रहना होगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, वे हमें अपने व्यवहारिक जीवन में पवित्रता को शामिल करने में सक्षम बनाते हैं। क्योंकि जब आत्मा के गुणों का वर्णन किया जाता है तो पहली बात जो हम करते हैं वह है सत्यता, सत चित आनंद स्वरूप। सत सत्य है, चेतना चित है, और आनंद स्वरूप का अर्थ है सदा आनंदित। इसलिए हमें पवित्रता और सत्यता दोनों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। ओम शांति।